धर्म की साधना पार्ट 1 सन 1900 में कैलिफोर्निया में दिया गया व्याख्यान। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कहते हैं, हम बहुत सी पुस्तक, बहुत से धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। हम अपने बचपन में विभिन्न विचार पाते हैं और प्रायः विचार बदलते रहते हैं। हम जानते हैं सैद्धांतिक धर्म का क्या अर्थ है। हम समझते हैं व्यवहारिक धर्म का क्या अर्थ है। अब मैं व्यवहारिक धर्म के विषय में अपने विचार आपके समक्ष रखूँगा। हम अपने चारों ओर व्यवहार धर्म की बातें जो सुनते हैं, उन सब का विश्लेषण करके हम पाते हैं कि उनका सार या भाव माना जा सकता है कि अपने साथ के जीवों के प्रति प्रेम। क्या संपूर्ण धर्म यही है? इस देश में नित्य व्यवहारिक ईसाई धर्म के प्रसंग में सुनते हैं, अमुक मनुष्य ने अपने साथी के प्रति जो कुछ शुभ किया, क्या यही सब कुछ है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या यह संसार जीवन का ध्येय है? इससे अधिक कुछ नहीं। क्या मैं केवल यही होना चाहता हूँ जो हम हैं, अधिक कुछ नहीं? क्या मनुष्य को ऐसी मशीन बनाना है जो कहीं अटके बिना सफाई से चलती रहे? आज जो सारी यातनाएं उसे मिलती हैं, उतना ही उसे मिलना है। क्या वह अधिक उससे कुछ नहीं चाहता? बहुत से धर्म का उच्चतम स्वप्न संसार यह है कि मनुष्य की अधिकांश संख्या उस समय के सपने को देख रही है जब किसी प्रकार की बीमारी, दुख, दरिद्रता, कष्ट नहीं रहेगा। सारे समय चैन की बंशी बजती रहेगी। इसलिए व्यवहारिक धर्म का सीधा अर्थ होता है, सड़कें साफ करो, संसार को बढ़िया बनाओ। हम देखते हैं सबको इसमें कितना आनंद आता है। धर्म का आदर्श क्या है? हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए आए हैं। हम अपने को मुक्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जीवन है मुक्ति के लिए। क्या कारण है कि पौधा जीव बीज से उगता है, धरती को चीरता है और अपने को आकाश में उठाता है? सूर्य पृथ्वी को क्या भेंट देता है? तुम्हारा जीवन क्या है? मुक्ति के लिए वही संघर्ष। प्रकृति चारों ओर हमें दमित करने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है। प्रकृति के साथ संघर्ष चल रहा है, मुक्ति के लिए संघर्ष। मैं बहुत सी वस्तुएं कुचल जाएंगी, टूट जाएंगी। यही तुम्हारा वास्तविक है क्या? युद्ध क्षेत्र में बहुत सी धूल और गर्द उठेगी। प्रकृति कहती है मैं विजयी होंगी, लेकिन आत्मा कहती है विजयी मुझे होना है। प्रकृति कहती है ठहरो, मैं तुम्हें चुप करने के लिए थोड़ा सुख भोग दूंगी। आत्मा को थोड़ा मज़ा आता है, क्षण भर के लिए वह धोखे में पड़ जाती है। मुक्ति के लिए चीत्कार कर उठती है। क्या तुमने युगों से प्रत्येक हृदय में उठने के इस अविराम के प्रकार की ओर ध्यान दिया है? हम दरिद्रता से धोखा खाते हैं, हम धनवान बनते हैं। धन से धोखा खाते हैं, हम अज्ञानी हैं। हम पढ़ते हैं, जानते हैं और ज्ञान से धोखा खाते हैं। कोई मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। यही दुख का कारण है, पर यही सब सुखों का कारण भी है। एक विश्वसनीय संकेत है तो मैं इस संसार से किस प्रकार संतुष्ट हो सकता हूँ। यदि यह संसार स्वर्ग हो जाए तो हम कहेंगे इसे कुछ और दो। अनंत मानवात्मा स्वयं अनंत के अतिरिक्त किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकती। अनंत इच्छा केवल अनंत ज्ञान से शांत हो सकती है। उसे कम से नहीं, संसार आएंगे चले जाएंगे, उससे क्या? आत्मा रहती है, सदा विस्तार को प्राप्त होती है। संसारों को आत्मा में आना होगा। संसारों को आत्मा में समुद्र में बूंद की भांति विलीन हो जाना होगा। ऐसा यह संसार जीवन आत्मा का लक्ष्य बने। यदि हम में सामान्य बुद्धि हो तो अवश्य संतुष्ट नहीं हो सकते। यद्यपि संतोष सभी युगों में कवियों का विषय रहा है, वे हमसे संतुष्ट रहने को कहते रहे हैं। अभी तक कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ है। करोड़ों पैगंबरों ने हमसे कहा है अपने भाग्य से संतुष्ट रहो, कभी भी यही गाते हैं। हमने भी अपने से शांत और संतोष में रहने के लिए कहा है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। यह अनादि की योजना है कि संसार में ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरी आत्मा को संतोष प्राप्त हो। मेरी आत्मा की भूख के सामने यह तारे, यह संसार, ऊपर और नीचे के समस्त ब्रह्मांड एक घृणास्पद व्याधि मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रत्येक वस्तु एक बुराई है। यदि अर्थ यह नहीं है तो प्रत्येक इच्छा, जब तक तुम उसके वास्तविक महत्व को
इसके लक्ष्य को नहीं समझते, बुराई है। संपूर्ण प्रकृति अपने समस्त परमाणुओं के द्वारा एक वस्तु के लिए चीत्कार कर रही है और वह है उसकी पूर्ण मुक्ति। व्यवहारिक धर्म क्या है? उस अवस्था मुक्ति तक पहुंचना, मुक्ति को प्राप्त करना। यह संसार यदि यह हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देता है तो ठीक है, यदि नहीं, यदि वह पहले से उपस्थित बंधनों की हजारों तहों के ऊपर एक नई तह चढ़ाने लगता है तो हानिकारक हो जाता है। संपत्ति, विद्या, सौंदर्य, इनकी अतिरिक्त और सभी कुछ जब तक हमें इस लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता देते हैं तब तक उनका व्यवहारिक मूल्य है। जब भी हमें मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देना बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से खतरनाक बन जाते हैं। तो व्यवहारिक धर्म क्या है? इस लोक और परलोक की सब वस्तुओं को एक लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयोग करो। प्रत्येक सुख भोग आमोद की एक एक रत्ती का मूल्य अनंत हृदय मस्तिष्क के सम्मिलित व्यय द्वारा चुका जाता है। प्राणी जितना निम्न श्रेणी का होता है उसका इंद्रिय सुख उतना ही अधिक होता है। निम्नतम प्राणियों पर और स्पर्श की शक्ति पर विचार करो, वहाँ सब कुछ स्पर्श है। जब तुम मनुष्य पर पहुँचते हो तुम पाते हो सभ्यता जितनी नीचे होती है इंद्रियों की शक्ति उतनी अधिक होती है। जीव जितना ऊंचा होता है इंद्रिय सुख का आकर्षण उतना कम होता है। कुत्ता भोजन खा सकता है पर तत्व दर्शन पर विचार करने के अद्भुत आनंद को नहीं समझ सकता। तुम बुद्धि के द्वारा उस अनूठे आनंद को प्राप्त करते हो, वह उससे वंचित रहता है। इंद्रिया सुख बड़ी वस्तु है पर उससे भी बड़ी वस्तु है वह सुख है जो बुद्धि से प्राप्त होता है। उससे भी बड़ा आनंद होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम भोजन को बिल्कुल भूल जाते हो इस आनंद को उसे सुख से बड़ा होना चाहिए जिसे तुम सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त करते हो। तुम पत्नियों, बच्चों, पतियों और सभी कुछ के विषय में सब कुछ भूल जाते हो। तुम इंद्रिय स्तर के विषय में सब कुछ भूल जाते हो। यह भौतिक आनंद है, सामान्य समझ की बात है, उसे इंद्रियों के सुख से ऊंचा होना चाहिए। तुम सदा ऊंचे आनंद के लिए निम्न सुख को त्याग देते हो। यह है व्यवहारिक धर्म, मुक्ति की प्राप्ति, त्याग और केवल त्याग। व्यवहारिक धर्म यह है कि मैं अपने को अपनी आत्मा के रूप में पहचानूं। इस पहचान में होने वाली भूल को समाप्त करो। तुम इसमें कितने आगे बढ़े हो? तुम 2000 अस्पताल भले ही बनवा सको, 50,000 भले ही बनवा सको, यदि तुमने यह अनुभूति नहीं प्राप्त की है कि तुम आत्मा हो, तुम कुत्ते की मौत मरते हो। इस भावना से जिससे कुत्ता मरता है, कुत्ता चीखता है और रोता है इसलिए कि वह समझता है कि वह जड़ तत्व मात्र है, विलीन होने जा रहा है। मृत्यु है, तुम जानते हो, अटल मृत्यु। पानी में, हवा में, महल में, कैद खाने में मृत्यु सर्वत्र है। तुमको निर्भय क्या बनाता है? जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम हो वह अनंत आत्मा, अजर अजन्मा, उसे कोई आग जला नहीं सकती, कोई आयुध मार नहीं सकता, कोई विष हानि नहीं पहुंचा सकता। यह कोई कोरा सिद्धांत नहीं है, पुस्तक पाठ भी नहीं है। मेरे गुरु कहा करते थे, तोते को सदा राम राम सिखाना बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्ली को आने दो, उसकी गर्दन दबोचने दो, तब वह उसके विषय में सब भूल जाता है। तुम सदा प्रार्थना कर सकते हो, संसार के सब धर्मशास्त्र पढ़ सकते हो, जितने देवता हैं सबकी पूजा कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम आत्मा का अनुभव नहीं करते मुक्ति नहीं होती। बात नहीं है, सैद्धांतिकरण नहीं है, तर्क नहीं है, वरन है तो अनुभव। मैं इसे ही व्यवहारिक धर्म कहता हूँ। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है, हमारे भीतर है। ईश्वर वहाँ है, वह सब आत्माओं की आत्मा है, उसे अपनी आत्मा में देखो। यह व्यवहारिक धर्म है, यही मुक्ति है। हम एक दूसरे से पूछें कि हमने इसमें कितनी प्रगति की है, हम कितने उपासक हैं, ईश्वर में आत्मा में कितने सच्चे विश्वासी हैं, हम अपने को कहाँ तक आत्मा समझते हैं या निस्वार्थ हैं या मुक्ति है। यह सच्ची उपासना है। आत्म अनुभूति प्राप्त करो, बस केवल यही करने योग्य है। अपने को जानो, जो तुम हो अनंत आत्मा। यह व्यवहारिक धर्म है, केवल वही अनस्वर है, वही नृत्य है और वही शाश्वत है। अन्य सब बातें वहाँ तक ठीक हैं जहाँ तक वह इस महान लक्ष्य की ओर ले जा सकती हैं, इस अनुभूति को प्राप्त कर सकती है। त्याग से, ध्यान से, सब इंद्रिय सुखों के त्याग से, उन ग्रंथियों, उन श्रृंखलाओं को काटकर
जो मैं भौतिकता से बांधती हैं। मैं भौतिक जीवन नहीं चाहता, इंद्रिय जीवन नहीं चाहता, वरन कुछ ऊंची वस्तु चाहता हूँ, वह त्याग है। आत्मा की अनुभूति आत्मा के रूप में करना ही व्यवहारिक धर्म है। प्रश्न है, ध्यान क्या है? ध्यान की शक्ति क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें इस सब का सामना करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कहती है, देखो वहाँ एक सुंदर वस्तु है, लेकिन मैं नहीं देखता। वह कहती है, यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूँ, इसे मत सूंघो। नाक नहीं सूंघती। आँखों मत देखो। प्रकृति एक भयंकर बात करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूँ, न रोना है न गिरना है, मैं उछल पड़ता हूँ, मुझे मुक्त होना है। इसे करके देखो ध्यान में, एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या वह स्वर्ग मुक्ति नहीं होगी? यही है ध्यान की शक्ति।